तो हम लोग बहुत डर गए। उसके बाद नीचे उतर गए, बाहर निकले। गहरी नींद में थे क्योंकि काफी रात थी, गहरी नींद में सोए हुए। बेड हिली तो हम लोग को लगा जो कहीं भूकंप नहीं है। जब फिर दूसरा बार महसूस हुआ तब तक हम लोग घर के बाहर निकल चुके थे। सोए हुए थे, पलंग हिलने लगा, पंखा हिलने लगा। जब लोग सो रहे थे तभी आधी रात एक बार फिर पड़ोसी देश नेपाल भूकंप की तेज झटकों से हिल गया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 मापी गई। भूकंप के झटके पूरे हिमालय क्षेत्र में महसूस किए गए। भूकंप के झटके 2 बार महसूस किए गए थे। पहली बार काठमांडू के पास तो दूसरी बार भूकंप बिहार बॉर्डर के पास आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। इस भूकंप में अभी तक किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप नेपाल के सिंधुपाल चोक जिले के भैरवकुंडा के आसपास सुबह करीब 2:35 पर आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी है, जबकि भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी तीव्रता 5.5 आंकी। वहीं नेपाल में आज भूकंप के झटके पाकिस्तान, तिब्बत और भारत में भी महसूस किए गए। बिहार में भी लोगों को झटके लगे। नेपाल में आज भूकंप के बाद बिहार की जमीन भी कांप उठी। सुनिए वहाँ के लोगों ने इस भूकंप पर क्या कुछ कहा। महसूस हुआ 2:38 में महसूस किया गया है और हम लोग को सोए हुए थे तो एकाएक बेड घसकने लगा तो हम लोग को लगा जो भूकंप है, तो हम लोग बहुत डर गए। उसके बाद नीचे उतर गए, बाहर निकले, देखते हैं सो भूकंप है आया है और धरती पूरा हिल गया है। जी, क्या नाम हुआ? सुहानी यादव। जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या कुछ कहिएगा? कब कैसे आप लोगों को मालूम चला? हम लोग गहरी नींद में थे क्योंकि काफी रात थी, गहरी नींद में सोए हुए थे। करीब 2:38 के करीब बेड हिली तो हम लोग को लगा जो कहीं भूकंप नहीं है। जब तक उठे बच्चे सबको उठाए, बाहर निकले। फिर दूसरा बार महसूस हुआ तब तक हम लोग घर के बाहर निकल चुके थे। बाद में पता चला भैया तो भूकंप का ही झटका था। उसके बाद हम लोग सिर्फ बाहर में आके फिर बैठ गए नीचे। कितना देर आप लोग बाहर में रहे? लोग बाहर कितने लोग? करीब हम लोग आधे घंटे तक सहमे हुए रहे। अच्छा, बाहर में ही आधे घंटे तक पूरे परिवार रहे। सोए हुए थे, पलंग हिलने लगा, पंखा हिलने लगा, दहशत हो गया। हम लोग सब फुल फैमिली बाहर निकल गए रोड पे, फिर दोबारा वापस ना आ जाए। हाँ, यही हुआ। नेपाल के बाद यहाँ झटका हुआ। हाँ, डर सता रहा था। हाँ, डर सता रहा था। परिवार के लोग कहाँ थे आप लोग? सब बाहर निकल गए हम लोग। हाँ, कितना देर रहा होगा लगभग? फिर 2-2.5 सेकेंड, 2 सेकेंड 2.5 सेकेंड। जोर का झटका था या नहीं, हल्का था। क्या नाम हुआ? राम बाबू चौधरी। लोग सोए हुए थे, एकाएक लगा कि थोड़ा पलंग हिला है। 2:06 पे। डर सता रहा था। हाँ, डर सता रहा था। परिवार के लोग कहाँ? परिवार के लोग सब लोग जगे, फिर सो गए। थोड़ा ही हल्का झटका था। दोबारा भी आने का डर सता रहा था। हाँ, दोबारा आने का डर सता रहा था। सब लोग बाहर निकल गए। सब लोग घर से बाहर निकले, फिर जाके अपना सो गए। क्या परिचय हुआ? हमारा नाम डॉक्टर विकास कुमार मिश्रा है। लगभग रात के करीब 2:15 बजे के आसपास में हमको भूकंप का झटका महसूस हुआ। हम सो रहे थे, पलंग अचानक से डगमगाने लगा। हमने वाइफ को जगाया, बोला कि भूकंप आया हुआ है, तो वो बोला कि नहीं हमको सोने दीजिए। हम कहे कि छोड़ के भाग जाएंगे। तो इस तरह से हमने झटका महसूस किया। उसके बाद हमने सोया नहीं। डर लग गया था। कितना देर लग रहा है? लगभग 6-7 सेकेंड के आसपास। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार सहनी। बजे के टाइम में हम लोग सो रहे थे, बच्चा फुल फैमिली के साथ, तो अचानक देखे बिस्तर हिलने लगा। तो हम लोग सोचे कि भूकंप का झटका है। हर आदमी घर से बाहर निकल गए बच्चे को लेकर। हम लोग ऐसा न हो कि फिर आ जाए। 2-3 सेकेंड के करीब में हिल रहा था, तो हम लोग सोचे कि कहीं फिर ना हो जाए, तो इसलिए सब बच्चे को लेके बाहर आ गए। फिर थोड़ा देर के बाद घर में गए। बहुत तगड़ा झटका महसूस हुआ था। क्या नाम हुआ? लगभग रात के 2:33 या 34 के समथिंग में आया था। बहुत तेज आया था। ये फील हुआ था हम लोग को। सोए हुए थे तो बीच में नींद खुला था, देखे थे सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। पंखा उनका हिल रहा था, बेड वाइब्रेट कर रहा था, खिड़की पे भी वाइब्रेशन थे। क्या किया उसके बाद? उठे, कॉल किया, मम्मी को फोन किया और भैया को कॉल करके इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे भूकंप आया है, अलर्ट हो जाने के लिए। क्या नाम हुआ? सौरभ सिंह। सुबोध ठाकुर। डर भी लग रहा था? हाँ, घबराहट।
कम से कम हमारे अंदाज से 2:33 या 34 पर भूकंप का झटका आया। हमने महसूस किया और तुरंत हम सब अपने घर से भागे और अपने परिजनों को तुरंत कॉल करके सबको सूचना दिया कि भूकंप आया। बहुत झटका था, मैंने अचानक सा लगा कि जैसे पूरा घर हिलने लगा।